आप देख रहे हैं द रेलवेज आई और आज हम शुरू करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉड्यूल के साथ जो है कंट्रोल ऑफिस मॉड्यूल। एएलपी इंडक्शन ट्रेनिंग का ये चैप्टर नंबर 12 है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हम लोग देखेंगे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफिस होता क्या है और इसमें जो टीएलसी होते हैं वो करते क्या हैं, क्या उनका काम है, किस तरह के रजिस्टर्स मेंटेन करते हैं और किस तरह के स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे कि जब आप लाइन पे काम कर रहे हैं तो कोई भी लोको फेलियर होता है या टीआरडी फेलियर, एसएनटी फेलियर होता है या अन्य कोई फेलियर है जिसको रिपोर्टिंग करनी है तो आप किसको रिपोर्ट करेंगे और कैसे रिपोर्ट करेंगे। फिर बात करेंगे कि कौन कौन से आईटी टूल्स जैसे कि फॉयस, आईसीएमएस, कोचिंग ऑफिस एप्लीकेशन, ये सभी चीज़ों का जो है कंट्रोल ऑफिस में कैसे यूज़ होता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम स्पीड और सेक्शनल स्पीड क्या होता है जो सभी लोको पायलट को जानना चाहिए। अगली जो बात है उस पर हम लोग ध्यान देंगे वो है क्रू लिंक्स एंड लोको लिंक्स। क्रू लिंक और लोको लिंक क्या होता है और क्यों इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है, क्यों कैसे प्लान किया गया है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर लोको के ट्रिप शेड्यूल और टीपीसी के रोल के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जानेंगे जिसको हम लोग कहते हैं RTIS, रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस स्लाइड में, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि रेलवेज में सेक्शन कंट्रोल ऑफिस को पहले समझाया गया है। तो कंट्रोल जो है, सबसे पहला जो बात है हमारा है वो है एरिया कंट्रोल। ये एक छोटे से एरिया के एरिया को नियंत्रित करते हैं और ये सब जो है डिविजनल कंट्रोल को रिपोर्ट करते हैं। डिविजनल कंट्रोल सेंट्रल कंट्रोल को रिपोर्ट करता है या जोनल कंट्रोल को रिपोर्ट करता है और फिर जोनल कंट्रोल जो है रेलवे बोर्ड को फाइनली रिपोर्ट करता है। ये बेसिकली ट्रेन ऑपरेशन से संबंधित चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ट्रेन ऑपरेशन जो है किसी एक सिंगल डिपार्टमेंट की बात नहीं है। रेलवे से बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो सभी डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव जो है कंट्रोल ऑफिस में बैठते हैं और वो अपने डिपार्टमेंट से क्या हेल्प मिल सकता है, ट्रेन संचालन से संबंधित क्या समस्याएं आ सकती हैं और कैसे उसका समाधान किया जा सकता है, वो सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग वो एक ही जगह करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि TLC है, ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर। तो ये बेसिकली लोकोमोटिव्स की मॉनिटरिंग करते हैं और उनका रख रखाव कराते हैं। फिर है ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर। इनका बेसिक काम है कि OHE की सप्लाई इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को कैसे मिले, किस तरह से OHE की सप्लाई उनको निर्बाध रूप से मिले, उसमें मेंटेनेंस ब्लॉक्स कैसे दिए जाए, ये सभी चीज़ जो है ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर के जिम्मे रहता है। फिर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जो है वो सिग्नल्स के बारे में पूरा जानकारी रखते हैं, उनका सिग्नल का डिपार्टमेंट है। दूसरा है कमर्शियल कंट्रोल। अब कमर्शियल कंट्रोल जो है वो सारा कमर्शियल एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है। फिर है सिक्योरिटी कंट्रोल, यानी कि RPF हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो सिक्योरिटी से संबंधित जो है वो चीज़ें को मॉनिटरिंग करते हैं। CNW कंट्रोल यानी कि कैरेज एंड वैगन कंट्रोल। तो जो कोच वगैरह के जो चीज़ें आती हैं वो कैरेज एंड वैगन के कंट्रोल के अंतर्गत है, वो उस चीज़ पर ध्यान देते हैं। फिर जो ट्रैक से संबंधित बातें होती हैं वो है इंजीनियरिंग कंट्रोल, इन चीज़ों को देखते हैं। तो ये सारा का सारा जो है डिपार्टमेंट एक ही जगह, एक ऑफिस, सेंट्रल ऑफिस में बैठ के काम करता है और सभी का एक ही उद्देश्य होता है कि गाड़ियों को जो संचालन जो है ज़्यादा से ज़्यादा और सुरक्षित तरीके से हो पाए। तो बेसिकली इन सबको कोऑर्डिनेट करवाने के लिए वहाँ पर अलग अलग प्रतिनिधि बैठे हुए हैं और सबका कोऑर्डिनेशन जो है सेक्शन कंट्रोल के माध्यम से किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके कि बेसिकली हमारा फोकस जो रहेगा वो TLC और TPC पे रहेगा। तो इनका क्या रोल होता है और कौन कौन से रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं, क्या स्टैटिस्टिक्स मिलता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो TLC, हु इज़ TLC, TLC कौन है और TLC का काम क्या है। तो TLC का तो सबसे पहले ये समझ लें कि TLC यानी कि चीफ ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर है। सारे लोकोमोटिव्स का जो ऑपरेशन है उसके पीछे का एक आदमी, एक ब्रेन है जो काम करता है 24/7। पहली ड्यूटी जो बनती है TLC की वो है कि इंश्योर सफिशिएंट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। अब डिवीज़न में जितने भी ट्रेन चलनी है, गुड्स हो, पैसेंजर हो, सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स या डीजल लोकोमोटिव्स जो भी चल रही हो वो अवेलेबल हैं, उपलब्ध हो, लोगों की कमी ना हो।
दूसरा एक चीज़ ये देखना होता है कि जितने भी लोकोज ओवर ड्यू होने हैं, यानी कि उनकी मेंटेनेंस का टाइम पीरियड जो है पूरा हो चुका है, तो उनको शेड में भेजना होगा। तो ये सारा अरेंजमेंट जो है उनको देखना है, और शेड से जो लोगों का मरम्मत होगा उसे बाहर भेजना है वर्किंग करने के लिए। वो सारी चीज़ें मैनेज जो है ये टीएलसी के द्वारा की जाती है। दूसरा है कि जब लोको पायलट ट्रेन का संचालन कर रहे होते हैं तो उनको कोई समस्या आई लोगों की, तो गाइडेंस के लिए किससे बात करेंगे? टीएलसी से बात करेंगे। वैसे ही टीएलसी की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो लोकोमोटिव चलाने वाले क्रू हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रेन्स तो हैं लेकिन क्रू ही हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उनको देखना होता है, और उनको जो है क्रू का पोजीशन भी मॉनिटर करना होता है। यदि क्रू का पोजीशन किसी लॉबी में कम है और वहाँ गाड़ियों की संख्या ज़्यादा है तो दूसरे स्टेशन से जो है क्रूज बुलाए जाते हैं आउट स्टेशन पे काम करने के लिए। फिर ये भी देखना होता है कि रनिंग स्टाफ की जो ड्यूटी आवर्स है वो स्ट्रिक्टली फॉलो हो रही है कि नहीं, विद इन द लिमिट हो रही है कि नहीं। तो ओवरऑल ये सारा टीएलसी के पीछे जो है टीएलसी का ही काम है। तो आगे हम लोग इसको एक डायग्राम से समझने का प्रयास करते। देखिए यहाँ पर जो है आपको डिवीज़न का एक ओवरऑल लुक मिल रहा है। यहाँ सारे लोकोमोटिव जो है चल रहे हैं, एक डेस्टिनेशन से आ रहा है जा रहा है। अब टीएलसी यहाँ बैठे हुए, टीएलसी को पता करना है सभी लोकोज का जो है शेड्यूल पता होना चाहिए। अब ये शेड्यूल पता है तो किसी का भी कोई शेड्यूल यदि ड्यू है तो उसको डायरेक्ट करना होगा कि वो ट्रेन वर्किंग करते हुए डायरेक्ट शेड में चला जाए और इसका रिपेयरिंग या मेंटेनेंस का जो भी वर्क है वो हो जाए। जो लोको पहले से शेड में पड़ा हुआ है वो टाइम से उसका मेंटेनेंस होने के बाद वापस आ जाए और ट्रैफिक सर्विस के लिए काम करे। तो ये सारा का सारा अरेंजमेंट जो है टीएलसी को ही करना होता है। यहाँ सभी चीज़ें, अच्छा लोकोज जो आते हैं वो दूसरे शेड्स के भी होते हैं, तो जो लोग दूसरे शेड के हैं उनकी जो शेड्यूल्स हैं अपने होम शेड के लिए, तो लोगों को डायरेक्ट करके किस ट्रेन में लगाया जाए, किस ट्रेन के थ्रू वो चले जाए और वहाँ पर जो है अपना मेंटेनेंस का वर्क किया जाए। अब बात करते हैं कि टीएलसी ऑफिस में कुछ रजिस्टर्स होते हैं और कुछ जो है स्टैटिस्टिक्स मेंटेन किए जाते हैं। रजिस्टर्स क्यों ज़रूरी है इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले रजिस्टर्स की संख्या के बारे में बात करें तो यहाँ जो है एक पावर पोजीशन बुक होता है, यानी कि लोकोमोटिव्स का पोजीशन, कितने लोकोमोटिव्स उनके डिवीज़न में फ़िलहाल वर्क कर रहे हैं, ये सारा पोजीशन चाहिए उस पर। आउट स्टेशन लोको पायलट रजिस्टर होता है। अब लोको पायलट एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे गाड़ी लेके गया, वहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, तो वो आउट स्टेशन पे कितने क्रू पड़े हुए हैं जो वर्किंग नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल, तो उनका भी एक रजिस्टर होता है। फिर जो दिन भर एक्टिविटीज़ होती है कंट्रोल ऑफिस में, ट्रैक्शन टीएलसी ऑफिस में, तो टीएलसी ऑफिस में जो है सारा गतिविधियों को एक डायरी में लिखा जाता है जिसे ट्रैक्शन कंट्रोल डायरी कहते हैं। फिर होता है इंजन लिंक। अब इंजन लिंक क्या है? इंजन लिंक कहने का मतलब हुआ कि एक लोको एक शेड से निकला, एक ट्रेन काम किया और फिर कौन सी ट्रेन काम करते हुए वापस अपने शेड को आएगा, तो ऐसा एक लिंक बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है कि लोकोमोटिव्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। और ठीक उसी प्रकार क्रू लिंक भी बनाया जाता है कि क्रू का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। पूरे डिवीज़न में कितने क्रू कहाँ अवेलेबल है ये रिकॉर्ड रखने के लिए क्रू पोजीशन रजिस्टर होता है। और उसके बाद है कोई डिटेंशन होता है, कोई एबनॉर्मलिटी है, तो इसका भी सारा ब्यौरा लिखा जाता है और इसको हम लोग जो है अनड्यू या एबनॉर्मल डिटेंशन रजिस्टर कहते हैं। फिर होता है सेट कॉन्फ्रेंस रजिस्टर। अब दूसरे जोन्स के सेट जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन इनको देते हैं ताकि उनका वो जो लोको ओवर ड्यू है उनको वापस डायरेक्ट किया जा सके, आए वहाँ पर उसका मेंटेनेंस हो। फिर सारे लोकोमोटिव्स का शेड्यूल एक रजिस्टर में लिखा रहता है। तो इस तरह जो है कुल इतने रजिस्टर्स जो है टीएलसी के ऑफिस में मेंटेन होते हैं। फिर जो हमारा परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस को पता करने के लिए स्टैटिस्टिक्स कुछ मेंटेन किए जाते हैं, उन स्टैटिस्टिक्स को भी हम लोग देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स के नाम पे हम कहें तो एक तो आउटेज निकाला जाता है, दूसरा यूटिलाइजेशन निकाला जाता है, एवरेज स्पीड निकाला जाता है, किलोमीटर अर्न्स, कितने में कितने किलोमीटर अर्निंग हुई हमारी, और जो ड्यूटी आवर्स कंप्लायंस का जो है वो कितना पालन हुआ, इन सभी चीज़ों का एक जो है स्टैटिस्टिक्स निकाला जाता है। तो यहाँ पर आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड रजिस्टर्स मेंटेन करने होते हैं और बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स निकाल करके पोजीशन निकालना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्क है और इस कॉम्प्लेक्स वर्क को आसान बनाने के लिए डिजिटल टूल्स का यूज़ करना बेहतर होगा। तो पहला जो है हमारा स्टैटिस्टिक्स है वो देखते हैं आउटेज। अब आउटेज क्या है? आउटेज का फॉर्मूला कहता है कि टोटल आवर्स वर्कड बाय ऑल लोकोज डिवाइडेड बाय 24, यानी डिवीज़न में
जितने भी लोको आए और कितने घंटे के लिए रहें, कितने घंटे सबने काम किया मिलके, उसको जो है 24 से डिवाइड करके आउटेज निकाला जाता है। इससे पता चलता है कि एक लोको शिफ्ट या 24 आवर्स का लोको शिफ्ट यदि हम मान लें तो उस डिवीज़न ने कितना ऐसे 24 आवर्स का लोको शिफ्ट प्रोड्यूस किया, उसको आउटेज कहते हैं। फिर दूसरा जो है यूटिलाइजेशन, किस तरह कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसको पता करने के लिए टोटल किलोमीटर, सब डिवीज़न में जितने भी लोकोमोटिव्स जहाँ से जहाँ को गए वो सारा चीज़ जो है सारा किलोमीटर का ऐड कर देना है और आउटेज से डिवाइड कर लेना है। इससे जो पता चल जाता है कि एक लोकोमोटिव्स जो हमारे पास अवेलेबल था उस डिवीज़न में, उससे हमने कितना प्रतिशत काम लिया, कितना काम उससे हम ले पाए, तो ये यूटिलाइजेशन हो जाता है। तीसरा स्टैटिक्स है 9 आवर कंप्लायंस। 9 आवर कंप्लायंस क्या होता है कि अब लोको है तो ट्रेन है तो लोको पायलट ही चलाएंगे, तो जितने टोटल ट्रिप्स हुए, जितने भी टोटल ट्रिप्स चले हैं, तो उन टोटल ट्रिप्स में से ऐसे जितने भी ट्रिप्स हैं जो 9 घंटे से अधिक वाले हैं उनको माइनस कर देना है और फिर उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ टोटल ट्रिप्स से और फिर 100 से गुना करके परसेंटेज निकाल लेना है। तो पता चल पाता है कि जो 9 आवर्स ड्यूटी कंप्लायंस का जो रूल है उसका कितना प्रतिशत अनुपालन हुआ। तो ये 3 स्टैटिस्टिक्स से हम लोग जो है, एक तो क्रू की परफॉर्मेंस मॉनिटर कर लेते हैं, लोगों का एफिशिएंसी हमको पता चल जाता है और कितना हमारा डिवीज़न जो है वो आउटपुट दे रहा, आउटेज दे रहा है, वो पता कर पाते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि कुल जो है 9 डिजिटल रजिस्टर्स मेंटेन किए जाते हैं जो मैनुअली कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो इन पोजीशंस को कैलकुलेट करने को आसान बनाने के लिए कुछ मॉडर्न जो है आईटी टूल्स का यूज़ करना बेहतर होगा। तो मॉडर्न आईटी टूल्स की हम बात करें तो एक तो है FOIS, फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि जो मालगाड़ियाँ हमारे यहाँ चल रही है, लगभग 6000 मालगाड़ियाँ जो है भारत में प्रतिदिन चलती हैं, बहुत बड़ी संख्या है और आमदनी भी मालगाड़ियों से ज़्यादा होती है। तो इनके ऊपर नज़र रख पाना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है और नज़र ऐसा रखना है कि सेंट्रली कोई आदमी बैठा है, कोई कंट्रोलर बैठा है, तो सब पता चले कि कौन सी ट्रेन कहाँ है गुड्स की। तो इसके लिए FOIS है, फ्लाइट ऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर आता है ICMS, जैसे कि FOIS है वैसे ही ICMS है। अभी रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है मेल एक्सप्रेस ट्रेन की और पंचुअलिटी पता करता है कि हमारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन जो है पंचुअल है कि नहीं, है ना। तो ट्रैकिंग तो हर जगह हो रही है। दूसरी है कि कोचिंग ऑफिस एप्लीकेशन होता है, कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन है COA। कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन क्या है, जिसके चार्ट्स प्लॉट करने होते हैं। जिस डिवीज़न में हमको ये ट्रेन मिलेगी इतने बज के इतने मिनट पे, अब ये ट्रेन इस रास्ते से इतने बज के इतने मिनट पे यहाँ पहुँचेगी इस स्टेशन पे, तो बीच में हमको और भी मालगाड़ियाँ भी इस रूट पे चलानी है ना, तो ये चार्टिंग करनी पड़ती है। ये चार्टिंग बहुत टिपिकल था, पहले मैनुअल होता था, तो अब ये डिजिटल टूल्स ही IT टूल्स को यूज़ करके जो है बहुत ईजीली हो गया है। फिर है अब कर्मचारी की संख्या भी रेलवेज में बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है ग्रीवांसेस होंगी, समस्याएं होंगी और सारे कर्मचारी का जो है रिकॉर्ड एक जगह नहीं हो सकता है। तो उन सभी को डिजिटलाइज करने का प्रयास किया गया है HRMS, जिसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो ये कुछ डिजिटल IT टूल्स हैं जिसको यूज़ किया जा सकता है, यूज़ किया जा रहा है, जिससे जो बहुत सारा मैनुअल इंटरवेंशन जो है ख़त्म हो चुका है। इन सभी के पीछे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन लगाया जाएगा, एप्लीकेशन यूज़ किया जा रहा है जो सबको और डायरेक्टली रियल टाइम बेसिस पे फीड करता है। क्या फीड करता है? ट्रेन का लोकेशन, गुड्स हो, पैसेंजर हो, वो सारी चीज़ें फीड करता है ऑटोमेटिकली। उसको हम लोग अब देखते हैं। तो बात करते हैं व्हाट टू रिपोर्ट एंड टू हुम। अब जब लोको पायलट गाड़ी चला रहे हो तो रास्ते में समस्याएं आ सकती हैं। समस्याएं रिलेटेड हो सकती हैं या तो लोको से रिलेटेड हो, या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, ERD डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, या S&T डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, या कोई अन्य मिसलेनियस कोई समस्या हो। तो ये बताएंगे किसको, जो ये समस्या आ रही है किसको रिपोर्ट करेंगे। तो सबसे अच्छी बात ये है कि जब भी ड्यूटी पे जाएं और आपकी गाड़ी जिस भी डिवीज़न से जाने वाली है उस डिवीज़न के
टीएलसी का नंबर और टीपीसी का नंबर तो पहले अपने मोबाइल में रख लें, और उसके बाद जिस भी तरह की समस्या आती है तो टीएलसी या टीपीसी को जो है तुरंत बताएं। अब ये बताना थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है, इसलिए क्रिटिकल लग रहा है कि कैटेगरीज बहुत सारी फॉल्ट की कैटेगरीज बहुत सारी हैं और आपके पास समय की कमी होती है। तो इस सभी को जो है डिजिटली रिपोर्ट करने का भी एक सिस्टम बनाया गया है, जिसको भी हम लोग एक RTIS के माध्यम से यूज़ करते हैं। उसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। अभी यहाँ पर फॉल्ट रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल आपको दिखाया जा रहा है कैब में। अब यहाँ पर जो आप सेक्शंस देखे थे अभी, से लोको से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, TRD से रिलेटेड, SNT या मिसलेनियस फेलियर, क्या क्या और कब कैसे बताना है। जैसे कि लोको से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जब आप चार्ज लेंगे लोकोमोटिव का, तो आप लोकोमोटिव्स की कोई प्रीवियस रिमार्क है, लोकोमोटिव का जो शेड्यूल है, ये सारी चीज़ें आप जो है TLC को तुरंत बताएं। फिर जब आप गाड़ी चला रहे हों और कोई आपको परेशानी आती है, कोई फेलियर हो जाता है, तो भी आप TLC को ही बताएं। और जब आप लोको को हैंडओवर कर रहे हैं तो आउटगोइंग लोको पायलट को उस लोको की सारी कमियां रिपोर्ट कर दें। फिर बात करते हैं इंजीनियरिंग में कैसे कैसे समस्या आ सकती है। तो इंजीनियरिंग की समस्या हो सकती है कि ट्रैक का मिसअलाइनमेंट हो, कहीं आपकी रेल टूटी हुई हो, कहीं उसका वेल्डिंग टूट गया है, या कहीं आपकी रनिंग स्मूथ नहीं है, रफ रनिंग है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग TLC को ही बताएंगे और उनके माध्यम से जो है कंट्रोल ऑफिस में संबंधित डिपार्टमेंट को सूचना दी जाती है। अब TRD से रिलेटेड कोई समस्या आई, या जैसे कि OHE इक्विपमेंट कोई फेल हो गया है, कहीं कुछ टूट गया है OHE का पार्ट, कहीं पेंटो एंटेंगलमेंट हो गया है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी हम लोग को TLC को ही देनी होती है। अब सिग्नल से रिलेटेड बात कर लेते हैं। सिग्नल की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सिग्नल मान लीजिए डिफेक्टिव है या मल्टीपल एस्पेक्ट बता रहा है, तो आप तो स्टेशन मास्टर को बताएंगे ही और साथ ही साथ TLC को भी रिपोर्ट करेंगे कि ऐसा समस्या है। अब रास्ते में कहीं स्कैटल रन ओवर हो जाए, या कभी ह्यूमन MRO हो जाए, या कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाए, तो ये सारी जानकारी भी हम लोग TLC को ही देंगे। तो ये कुछ डेटा है, कुछ कैटेगरीज ऑफ फॉल्ट हैं जो TLC को तुरंत बतानी होती है। अब बात करते हैं RTIS जैसा कि मैंने बताया कि कंट्रोल ऑफिस में डिजिटलाइजेशन का जो है दौर है, जिसमें सारी कोचिंग ट्रेन्स, गुड्स ट्रेन्स, सबका अपडेट जो है तुरंत ही मिलना है। कोचिंग ऑफिस एप्लीकेशन में ट्रेन्स का अपडेट अपने आप लग जाना है, कोचिंग चार्ट्स बन जाने हैं। तो वो सारा चीज़ कैसे संभव हो सकता है? वो संभव इसलिए है क्योंकि लोगों में अब यूज़ हो रहा है RTIS, यानी कि रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें होता क्या है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो आउटडोर यूनिट है और दूसरा ये एक इंडोर यूनिट है। इंडोर यूनिट में एक डिस्प्ले लगा हुआ है जिसको लोको पायलट एक्सेस कर सकते हैं यूज़र ID और पासवर्ड के थ्रू, और ये जो है डायरेक्टली कोचिंग ऑफिस एप्लीकेशन को क्रिस के थ्रू जो है अपडेट करता है कि मेरी ये लोकेशन है GPS कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से। या गुड्स ट्रेन हो उसका भी लोकेशन जो है आपको क्रिस के माध्यम से वॉइस को रिपोर्ट किया जाता है। तो दोनों तरह की ट्रैकिंग हो गई, गुड्स ट्रेन की भी ट्रैकिंग हो रही है और पैसेंजर ट्रेन की भी ट्रैकिंग हो रही है, जिससे पंचुअलिटी भी हम लोग एश्योर कर पाते हैं और गुड्स ट्रेन की मॉनिटरिंग भी कर पाते हैं। अच्छा, यही डेटा जो है आपको जो हमारा NTES ऐप है या वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप है, तो यहाँ आपको इसी का डेटा आपको तुरंत मिलता रहता है।